जय श्री कृष्ण। अब हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ओके, सो क्वेश्चन बनाना भी एक तरीके से आर्ट है। तो हम लोग पहले, इट्स अ गेम सॉर्ट्स, हम लोग पहले क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसके आंसर पे वर्क करेंगे और ये समझेंगे कि कितने टाइप से हो सकते हैं। ओके, कैन यू lend me a rupee? Okay, can you lend me a rupee? तो इसका अब एक सिंपल सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब हम हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से बनाते हैं क्वेश्चन, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली यस या नो में निकलता है। कैसे? कैन यू लेंड मी अ रुपी? इफ आई आस्क यू, तो आप कैसे बोलेंगे? यस आई कैन, नो आई कैनॉट। अब ये जो कैनॉट है, इसको हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन टैग में? कैसे हम इसको टैग करके लिखेंगे? कांट। इसको क्या लिखेंगे? कांट। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे। हैव यू रेड द स्टोरी? अभी एक तरीके के क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, जो जिसका आंसर यस नो में आता है, पहले वो ले रहे हैं। अभी WH वर्ड पे भी आएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। सो हैव यू रेड द स्टोरी, हैव यू रेड द स्टोरी पे जब हम जा रहे हैं, तो इसका आंसर कैसे आ रहा है? यस आई हैव। ये थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा। ये देखो, क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जिससे क्वेश्चन फ्रेम हुआ। यस आई हैव आ रहा है, और नो आई हैव नॉट। नो आई हैव नॉट जो है, अब ये हैव नॉट हम कैसे लिखेंगे? haven't। नो आई हैव नॉट हम कैसे लिखेंगे? haven't। ओके, अब और सेंटेंसेस पे आते हैं। ये हमें एक्चुअली ये जो नेगेटिव वर्ड्स हम ये लिखते हैं, हम ये सीखना चाह रहे हैं, और हम क्वेश्चंस दो एक तरीके से हम दो चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं एक चैप्टर के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग जो होती है, और उसके आंसर्स में जब हम नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं मॉडल या हेल्पिंग वर्ब को, तो वो हम कैसे लिखते हैं शॉर्टन करके। ठीक है, तो दो चीज़ें हम सीख रहे हैं इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। जैसे थोड़े से अब हम लोग WH वर्ड पे आ जाते हैं। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? सो अब इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? कोलंबस डिड। ओके ओके, हिटलर डिड नॉट। अगर बाई चांस ये ऑप्शन हो कि हिटलर ने किया था क्या, नहीं, तो हिटलर डिड नॉट। अब ये इसको कैसे लिखेंगे? डिडंट। ओके, सो डू यू थिंक she really did it? Do you think she really did it? अगर ये क्वेश्चन फ्रेमिंग है, तो हम इसमें कैसे करेंगे? अब इसमें आंसर, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यस शी did it. Okay, no she
डिड नॉट डू इट। तो अब ये डिड नॉट हमने कैसे लिखा है, डिडंट। ओके, जो इसका शॉर्टन आया हमारा कैसे आया, डिडंट। ओके, विल यू कम विद अस फॉर द पार्टी। विल यू कम विद अस फॉर द पार्टी। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, विल से। नो सॉरी, पहले यस वाला लेते हैं, पहले यस वाला लेते हैं। यस आई विल, सिंपल है। नो आई विल नॉट। अब एक यहां पे आई के साथ यूज करेंगे हम शैल, आई के साथ करेंगे शैल। विल नॉट से भी बता रहे हैं, आई शैल नॉट। अब ये शैल नॉट को कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको लिखते हैं शैंट, इसको लिखते हैं शैंट। अब सपोज हमारा क्वेश्चन है विल से, हाँ विल से एक क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ पे आई ना है। Will they go? Yes, they will. पॉजिटिव आंसर हो गया। No, they will not। अब ये will not को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे won't में, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, सीधे सीधे लेते हैं। जैसे हमने लिखा विल नॉट, तो विल नॉट किस में चेंज हुआ, विल नॉट चेंज हुआ हमारा वोंट में, ठीक है। हमने लिया हैव नॉट, तो ये चेंज हो गया हमारा हैवेंट में। ओके, हमने लिया हैज नॉट, तो हो गया हैजंट में। ओके, हमने लिया शैल नॉट, तो ये हो गया शैंट। ओके, अब अगर हम अभी तो कहाँ है, अब अगर हमने लिया एम नॉट, ओके, तो एम नॉट तो ऐसे ही लिखेंगे हम शॉर्ट करके। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं अभी। विल नॉट हो गया, शैल नॉट हो गया, हाँ कुड नॉट, couldn't, should not, shouldn't. So this way these are the, if you want you can write it. ये एक तरीके से हम जब आंसर्स नेगेटिव में हम अपने कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से बोलते हैं। अभी ये एंड तो है नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, तब तक हम उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं और फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अब लेंगे जैसे हमने सपोज एक, अब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अब हमने एक सेंटेंस लिया, उसका हम मेन पार्ट, हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आखिर बनते कैसे हैं, जो हमारा मेन चैप्टर है, ये तो क्वेश्चन टैग उसमें, मगर हमारा जो मेन फ्रेमिंग ऑफ अ क्वेश्चन, उस पर अब हम आते हैं। तो हमारा ये जस्टिफाइड हो जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बीच में इंटरप्ट करता है। सो ये है हमारा फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर हम फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन में आएंगे तो अब हम पहले एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं। I met an
old woman in the park last night. ओके, अब ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस है, आई मेट एन ओल्ड वुमेन इन द पार्क। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, किस ऑब्जेक्ट, उसमें आई मेट एन ओल्ड वुमेन। तो अगर हम एन ओल्ड वुमेन के आंसर को चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एन ओल्ड वुमेन का आंसर बने, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछना दो, हु डिड यू मीट in the park last night. ओके, हमारा ये क्वेश्चन बना हु से, जिसका आंसर हमारा आ जाएगा एन ओल्ड वुमेन। आई मेट एन ओल्ड वुमेन इन द पार्क लास्ट नाइट। बट हम मिले कहाँ थे उस ओल्ड वुमेन से, तो अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, वेयर did you meet an old woman? So हम जब कहाँ के लिए पूछ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन द पार्क, इन द पार्क। अब हम सारे सेगमेंट्स को, क्यों हमने बड़ा सेंटेंस लिया था, अभी क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हमें पूछना है when did you meet the an old woman in the park, ठीक है। so when आया, so आ गया last night। I met the old woman in the park last night। so ये आंसर आ गया। क्वेश्चन हम ऐसे फ्रेम करते हैं जब हमें किस सेगमेंट का आंसर चाहिए, किस सेगमेंट को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सारे सेगमेंट्स तो देखिए वो तो पॉसिबल, वो तो तभी है जब डिस्क्रिप्टिव आंसर पे आ जाए, हम लॉन्ग आंसर्स या डिस्क्रिप्टिव पे आ जाए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस प्रोफार्मा, जब हम इस पे बात कर रहे हैं कि हमें किस वर्ड पे फ्रेमिंग करनी है, तो हम इस पे हम कैसे करेंगे, हु वेयर व्हेन। हमारे क्वेश्चंस क्या गए, हु वेयर व्हेन। सो बेसिकली व्हेन वी आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, अब एक दो सेंटेंसेस और लेते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ okay, the next sentence that I will take, my uncle sold his house, my uncle to a needy man। so अब इसमें बहुत से पार्ट्स हैं, बहुत से पार्ट्स मतलब बहुत से पार्ट्स में हम इसको फ्रेम आउट कर सकते हैं। जैसे who sold the house, फर्स्ट हो गया हु सोल्ड द हाउस। ओके, सो हु से हमें आंसर मिल गया माय अंकल सोल्ड द हाउस, सीधी सी बात है। अब हमारा वन फ्रेमिंग तो हो गई। अब सेकंड हो गया व्हाट वाज सोल्ड। अब अगर हमने व्हाट से बनाया व्हाट वाज सोल्ड बाय योर अंकल, सो हमारी दूसरी फ्रेमिंग आ गई हिज हाउस। ओके, एंड to whom the house was sold, to whom the house was sold। जब हम इस पे आते हैं तो हम आ जाएंगे थर्ड पार्ट पे, a needy man। so every part of a sentence, of a framing where we want to, हम किस पार्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, हम किस पार्ट से आंसर चाह रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से हम क्वेश्चन बनाते हैं। राधे राधे।